दुनिया में अपने कुछ कर्मास को आज मुझे बहुत ही खूबसूरत एक टॉपिक मिला है। Today I have got a very beautiful topic, that is self-love. Actually, love is a very beautiful feeling which we can feel. Just feel, nothing more or less than that. And self-love is the love beyond every love. According to Hinduism or Sikhism, after 84 lakhs of birth, we got this human body. This is very precious, priceless gift of love by Almighty to us, to our soul. जस्ट इमेजिन कि आपने अपनी पुरानी जिंदगी, पूरी जिंदगी की कमाई एक बहुत आलीशान महल जैसा घर बनाने में, सभी सुख सुविधाओं से लेस एक महल बनाने में आपने अपनी एक पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी। तो वीडियो ऑन होने से कनेक्शन थोड़ा लूज हो रहा है, नेटवर्क इशू है, तो थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद कर दूं, चलेगा? ओके, थैंक यू। मैं बनवा रही थी आपका एक बहुत ही आलीशान महल। आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक बहुत ही आलीशान महल जैसा बनाने में लगा दी। उसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं, आधुनिक तकनीकें लगाई और अब आपने अपनी रिटायरमेंट एज पे आ गए। आपने सोचा कि अब बच्चे हर वो सुख सुविधा के साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे जो आपने कभी नहीं ली। अब आप रिलैक्स हैं इस सोच के साथ कि आप सभी फर्ज पूरे करके ये अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। पर ये क्या, आपकी बेटियों ने शादी कर ली, वो अपनी गृहस्थ जीवन बनाने में विदाई हो गई उनकी। आपके बेटे अपना करियर बनाने के लिए और इस महल चले गए बाहर और इस महल को सुना लावारिस कर गए, जिसे बनाने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी फीलिंग्स, अपनी सेहत की, अपनी खुशियों की, अपनी ख्वाहिशों की, अपने सपनों की बिल्कुल परवाह नहीं। अब उस बड़े से आलीशान महल की देखभाल करने की ताकत भी धीरे धीरे खत्म हो रही है और वो खूबसूरत महल खंडर में तब्दील हो रहा है। अब शायद हम समझ पाएंगे कि गुरबानी में एक बहुत खूबसूरत वर्णन है जिसका अर्थ है कि हम उस धन को क्यों संचय करते हैं जिसे एक पुत्र बड़ी आसानी से कमा सकता है। अगर वो सुपुत्र है तो वैसे ही कमा लेगा, और अगर वो कुपुत्र है तो हमारे कमाए हुए पूरे धन को, जो हमने 7 पीढ़ियों के लिए कमा के रखा था, उसको भी वो गवा देगा। हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है ये सोचते और करते कि कल क्या होगा। इस चक्कर में हम अपना आज भी गवा देते हैं, जाने अनजाने में। जिस तरह अगर एक बंगले के रख रखाव में कमी आ जाए तो उसे खंडर बनते देर नहीं लगती, ठीक उसी तरह हमारा ये अनमोल मंदिर नुमा शरीर है जिसके अंदर हमारी आत्मा बसती है। Give love to your body, give respect to your body, give value to your body. I repeat, give love to your body, give love to your body, give respect to your body, and give value to your body. This means a lot. Actually, self-love is the biggest feeling in this world. And एक चीज और हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हम में से ज्यादातर लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे पूरे अंग हमें बर्थ से ही सलामत मिले हैं। We should be thankful to God for this grace on us. पर हम क्या करते हैं? भगवान, तुमने मुझे सब कुछ दिया, थोड़ी सी हाइट दे देते तो कितना अच्छा होता। अरे भगवान, तुमने मुझे सब कुछ दिया, पर अच्छी फिगर दे देते तो कितना मजा आता। अच्छे अच्छे कपड़े मुझ पे सूट करते। कोई कहता है भगवान, तूने मुझे माँ बाप तो दे दिए, पर अगर अमीर माँ बाप दे देता तो कितना मजा होता इस जिंदगी में, फलाना फलाना एक्सेट्रा डिमांड्स। हम थैंकफुल नहीं रहते। हमारी थैंक्स के साथ एक डिमांड लिस्ट, एक प्रकार की तकलीफ जो हमें लगता है कि हम भोग रहे हैं इस जन्म में, वो भी हम अपनी डिमांड लिस्ट के साथ लगा देते हैं, थैंक्स के साथ।
वी आर नेवर हार्टफुल थैंक्स टू गॉड। गुरबानी में लिखा है, एक भी ना दे और 10 भी हिर ले। अर्थात अगर परम पिता परमात्मा हमें वो एक भी ना दे जो चीज हम मांग रहे हैं, जिसके लिए हम शिकायत कर रहे हैं, और उल्टा जो अन्य दसों प्रकार की सुख सुविधाएं उन्होंने हमें दी हैं वो भी छीन ले। इमेजिन योर लाइफ, जस्ट इमेजिन। मुझे लगता है बहुत ही दुखदाई हो जाएगी। हमने हाइट मांगी, हाइट मिल गई, साथ में लंबाई का नुकसान। अक्सर हमने देखा होगा कि लंबे लोग काफी झुककर चलते हैं, हमें कुबड़ापन अगर गिफ्ट में मिल जाए तो इससे तो अच्छी छोटी ही हाइट है ना। नेक्स्ट, हमने अच्छी फिगर मांगी, भगवान ने दे दी, तथास्तु बच्चे, आपकी फिगर बहुत ही खूबसूरत रहेगी। पर साथ में अच्छे तंदुरुस्त शरीर दिया था, उसमें कई अन्य तकनीकी प्रॉब्लम्स डाल दी। हमें अमीर माँ बाप मांग लिए, वो तो हमें मिल गए। परमात्मा तो हमेशा कहते हैं तथास्तु बच्चे। और उन माँ बाप ने हमें अपनी जायदाद से ही अगर बेदखल कर दिया तो फिर आप इमेजिन कर कर देखिए। इससे तो अच्छा हमारे गरीब माँ बाप हैं जो हमेशा हमारे साथ अपनी सारी की सारी चीजें बांट कर खुश होते हैं। हम ये मानते हैं कि परमात्मा की रजा के बिना पत्ता भी नहीं मिलता। इट मीन्स उन्होंने हमें जो भी दिया है ये उनकी मर्जी है, उनकी अनुमति के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी शुड एक्सेप्ट इट एज वी आर। जिस दिन हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गई, कुछ वर्ड्स में मैं अपनी वीडियो ऑन करूंगी, वो बहुत खास है इस सेल्फ लव को समझने के लिए। जिस दिन हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी, एक्सेप्टेंस हमें हमारी बॉडी की केयर करनी सिखाएगी, और जिस दिन हम केयर करने लग जाएंगे उस दिन हम हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और जब हम किसी के साथ खुश रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हमें उसके साथ प्यार कब हो जाता है। तो ये एक बहुत सरल सा लाइन है खुश रहने के लिए, प्यार करने के लिए। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद केयर, केयर के बाद हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के बाद लव। सेल्फ लव बहुत सरल है, सिर्फ एक बार एक्सेप्ट करके देखो, जैसे हो वैसे ही। अगर मेरे मुंह पे दाग धब्बे हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैंने खुद को तसल्ली दी, चांद में भी तो दाग होता है। लेकिन अगर मैं इनको शिकायत के रूप में ही एक्सेप्ट करती रहूं कि नहीं भगवान प्लीज मुझे और सुंदर कर दो, प्लीज मुझे और सुंदर कर दो, तो आई गेस मैं मेरी जिंदगी सिर्फ शिकायत में ही बीत जाएगी। बॉडी इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड सोल। तन चंगा तो मन चंगा। प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड लेंगे, सनलाइट लेंगे, जल्दी सोएंगे, सनराइज से पहले उठेंगे, अच्छे संगत करेंगे तो तरेंगे। हम अपना तन चंगा रखेंगे तो हमारा मन, हमारी सोल ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हम खुद से प्यार करने लगेंगे। अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से खुश रहो, खुश रखो, ये सब करो तो तन चंगा। और भरपूर मेडिटेशन करो तो मन चंगा। आत्मा चंगी करने के लिए हमें मेडिटेटर होना बहुत जरूरी है। अब भरपूर मेडिटेशन का मतलब संन्यास नहीं होता जी, बिल्कुल भी नहीं होता। गुरबानी के अनुसार गृहस्थ जीवन उत्तम जीवन है। बड़ी सुंदर सूफी गाने की लाइनें हैं। श्वासानी माला में तेरा नाम। हमें किसी माला, तस्वीर, मूर्ति, मोमबत्ती आदि की जरूरत नहीं। सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए और अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाइए। आई रिपीट, सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए और अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाइए। आत्मा हम सब में है, कोई कोई है, परमात्मा सिर्फ एक है। उस एक परमपिता परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें अपनी आत्मा से जुड़ना जरूरी है। 84 लाख जीनों के बाद ये जन्म मिला है। मुक्ति के लिए भक्ति का मार्ग सबसे सरल मार्ग है। खुद की भक्ति खुद से भक्ति कीजिए। पंजाबी की कहावत है, यही जग मिठा अगला किस दिखा। मीन्स यही जग है जो मीठा है, इसके बाद तो किसने देखा है कुछ नहीं पता। इवन गुरु नानक देव जी ने आशा की वार में भी लिखा है,
जे नाही एक जग का काहित गर्भ होइए। अर्थात जब इस जग में रहना ही नहीं तो गुमान क्यों करना। जिंदगी से गुमान निकल जाइए, जिंदगी से प्यार अपने आप हो जाएगा। जिसे आज के टॉपिक से रिलेट करें तो सेल्फ लाइफ। लाइफ सुंदर कला है, लाइफ इज एन आर्ट। कुछ चीजें समय सारणी से हों तो अच्छी तरह हो जाती हैं। एंड यू विल बी वंडर्ड कि आपने तो अपनी पूरी लाइफ को मैनेज कर लिया। हम कितने साल जिएंगे, पर हमें खुश होना चाहिए कि आज हमें एक और दिन मिल गया। नाउ थिंक दैट यू हैव ओनली दिस डे टू लिव, तो कहीं कुछ मिस ना हो जाए। नाउ लेट्स मैनेज अ लिस्ट टू लिव एफिशिएंटली दिस पर्टिकुलर डे। आपका आवाज बिल्कुल कट गया है गिनी जी। हाँ जी सर, आवाज बिल्कुल चले गया। सर अब आ रही है आवाज? नहीं आ रही है, बरोबर नहीं है। सर अब आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है, थोड़ी ठीक है, और थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। एक माइक को बाजू में लाइए। सर मैंने माइक तो बाद में ले लिया है, मैं फैन ऑफ कर देती हूँ, पीसी ऑन कर। हाँ, फैन का भी आवाज डिस्टर्ब कर रहा था, अभी नहीं है वो। हाँ जी थोड़ा लाउड करके और माइक को बाजू में लाइए। सर, अब आवाज आ रही है? अभी ठीक है। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट अगेन विद मैनेजिंग आवर 24 आवर्स। हमें कुछ भी नहीं करना है, ये सोचिए कि आज ही का दिन है जो आपने जीना है। अब इस 24 आवर्स को हमें मैनेज कैसे करना है, जिसमें हम अपनी लाइफ की पूरी तरह एफिशिएंटली उसको यूज करें। पूरे इस पर्टिकुलर डे को सिर्फ एक प्लान कर लीजिए। एटलीस्ट अपना 10वां हिस्सा सबसे पहले भगवान को थैंक्स करने में, अपनी आत्मा के थ्रू अपनी परमात्मा से मिलन को दे दें। उसके बाद तो जिंदगी में आनंद ही आनंद है। अब 10वां हिस्सा बोले तो 24 आवर्स में से 10वां हिस्सा लेंगे तो 2 घंटे 40 मिनट कम से कम ध्यान करके देखिए। आपका जो भी शेड्यूल है अपनी आत्मा और परमात्मा से मिलन का, उसे पूर्ण करके देखिए। परमात्मा ने जो शरीर दिया है, अब आत्मा के रहने के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए एटलीस्ट 10वां हिस्सा उसे भी दे दीजिए। वॉक करो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, योगा, एरोबिक्स, साइकिलिंग, स्विमिंग, whatever you want to do, you can do। अब कुछ समय अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना, उनके साथ चंद लम्हे बिताना कभी ना भूलें। बुजुर्गों के किस्से कहानियां सुन के, उन्हें ये एहसास देके कि वो हमारी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं, उन्हें लगे कि अभी हमें उनकी जरूरत है, उन्हें इस दुनिया में और बहुत जीना है, हमारे लिए जीना है, वो व्यर्थ नहीं है हमारे लिए। ये एहसास उनको जीवन जीने में बहुत मनोरंजक ढंग से साथ देगा। उनका जीवन का एक्सपीरियंस हमारे जीवन को सरल बनाने वाली वो सीढ़ी है जो हमें उपलब्धियों की ऊंचाइयों पर बिना कठिनाइयों के ले जाता है। किसी ने बहुत खूब कहा है, जब तक झुर्रियों वाले हाथ मेरे माथे पर हैं, मेरे माथे पे शिकन की झुर्रियां नहीं आ सकती। अब इस प्यारे प्यारे से दिन में कुछ प्यारे प्यारे से पल प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ गुजारने कभी ना भूलिए। सारी चिंताएं, प्रॉब्लम्स भूलकर बच्चे बनकर उनके साथ समय गुजारें। अनुभव के लिए कुछ बातें छोड़ देने से मसले अपने आप सुलझ जाते हैं। उन्हें प्यार दें, प्यार से उनमें कुछ संस्कार बोएं। बोने से याद आया, हमारे जीवन में पौधों का बहुत महत्व है। पौधों से प्यार करें, प्रकृति से प्यार करें। गुरबानी में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, पवन गुरु पानी पिता। पवन हमारा गुरु है, पानी पिता है, माता तरत महत, धरती हमारी माँ है। दस रात होए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म दूर, करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर। हमारी ही माँ है, हमारी ही माँ है, हमारी ही माँ है। हमारी ही माँ है, 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 हमा
ही कर्मी हैं, हमारे ही कर्मास हैं जिसका हमें फल मिलता है। हमें परेशान कभी नहीं होना चाहिए। खुश रहने के सरल नुस्खे, जिनमें से मैं कुछ नुस्खे आपके साथ आज बांटना चाहूंगी। जस्ट रिमेंबर 3 अल्फाबेट बी को 3 तरह से याद रखें। भला करें, भूल गई, हर चीज में एक ऐड कर लो, कभी भी सफाइयां बहुत ज्यादा ना दो। भूल गई बोलने से बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। और तेरा पाना, उसने जो करना है होना वही है, तेरा किया मीठा लागे। बहुत सी चीजें, सेल्फ लव तब आता है जब एक्सेप्टेंस आती है। और सबसे बड़ी चीज, and I got in one addition with these 3 B's from my father. He told me, remember, every action has its equal and opposite reaction. But remember one thing more, God has given us mind over on all beyond all these things. So just do one thing. I don't say that don't react even on the things which you don't like, but just wait for at least 24 hours. Just wait at least for 24 hours. And believe me, guys, that this has helped me a lot to maintain peace and calm in my and my family's life. And we'll end with a short revision of today's topic, self love. Body is our temple, soul is our God, breathe is सिमरना। सिमरना मीन्स हम जो माला फेरते हैं ना, वो। Get connected with your breaths to connected with your soul. Get connected with soul through your breath. That is one and the other thing. Same thing. For this, connected, try to keep your temple body healthy, wealthy, and wise with daily positive thoughts and affirmations. To love ourselves, we have to accept ourselves as we are. To love ourselves, we have to accept ourselves as we are. After accepting, we have to take care of ourselves. जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें केयर करनी खुद ब खुद आ जाएगी. Once we will start taking care of ourselves, we will feel happy with ourselves. And once we'll feel happy, it means we have started loving ourselves. And as we'll start loving ourselves, तो हमारा टॉपिक है ही यही, सेल्फ लव. सेल्फ लव इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग. Just feel it and share it. Thank you. बहुत अच्छा टॉपिक था, शॉर्ट एंड स्वीट. Thank किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक के बारे में, डाउट है तो, या कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं. अभी थोड़ी देर वीडियो ऑन रहने दीजिए. Thank you. टॉपिक अच्छा था, सेल्फ लव का. सेल्फ लव क्या होता है उसके बारे में समझाया आपने. कुछ मेरा आपने आवाज तक- Hello? किसी के पास कोई सवाल नहीं? हरिओम. हरिओम. हरिओम, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, लेकिन वो मेरा नहीं है, ऐसी कोई दिमाग बहुत में अच्छा था. आया कि इसके बारे में. और बीच में आपने अभी कुछ अपने आर्ट के राजा, मैं बारे में बात भी कर बताया, वो भी ऐड करके मिक्स एंड मैच कर दिया आपने. राजा मैं बात कर रही हूँ. वाणी के साथ मिक्स एंड मैच किया, बहुत अच्छा. हरिओम. हरिओम.
एक मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मेरा नहीं है, नहीं मैं, लेकिन थोड़ा सा कनेक्टेड है। अभी सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं तो किसी को ना, ये सास है, पति है, बच्चे हैं, और उसमें उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको मतलब गंदे शब्दों में पुकारेंगे, तो वो औरत कैसे अपने को एक्सेप्ट करे? जैसे कभी भी सास कहती रहेगी, पति कहता रहेगा, अड़ोस पड़ोस में उसको ऐसे कहेंगे कि तू किसी काम की नहीं है, गंदे शब्दों में उसका मतलब बुलाएंगे, वो अपने को कैसे एक्सेप्ट करे? उनमें कैसे हिम्मत आनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सवाल बहुत ही प्यारा है। हाँ हाँ, और आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर मैं से। तो ऑफ कर रही हूँ। हम्म, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सवाल बहुत ही प्यारा है और मुझे ऐसा लगता है ये कई लोगों की जिंदगी से कनेक्टेड भी है। हाँ हाँ, लेकिन भगवान हर की कृपा एक से मैं बहुत सुखी हूँ, नहीं, लेकिन देखती हूँ क्या तो होता है सोचती मैम हूँ। कि हमारी लाइफ में हर एक रिलेशन हमें बहुत खूबसूरत लगता जरूर है और हाँ हम उसे एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन हाँ वहां से रिटर्न एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तो हमें तकलीफ महसूस होती हाँ, वही। है। राइट। हाँ हाँ, इसी का हाँ जी, मैं तो इसमें क्या मतलब होता है कॉमन जवाब दे दीजिए, कॉमन में कैसे होना कॉमन चाहिए? मैम, इट्स जस्ट वेरी सिंपल कि हम्म, मैं मेरे अल्फाजों के लिए और थॉट्स के लिए जिम्मेवार हो सकती हूँ। हम्म, मैं मेरे अल्फाजों के लिए या थॉट्स के लिए जिम्मेवार हो सकती हूँ, लेकिन हम्म, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसकी गारंटी मैं कैसे ले लूँ? अच्छा। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना भी है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। हाँ, ये बात है। मैम बहुत सी चीजें हमें अपनी जिंदगी के तजुर्बों से आंख बंद करके बैठेंगे, बहुत प्यारे रिप्लाईज मिलेंगे। वही, अगर सीता भी यहाँ बदनाम हुई तो हम किस काम के? वेरी ट्रू मैम, एक्चुअली हमारे पोथी पुराण अब ले लीजिए, सीता मैया ने और राम जी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, घर बार कम थी, नहीं थी, सब था। फैमिली थी, हर चीज थी। लेकिन हम्म, अगर गृहस्थ जीवन के सुखमय जीवन की बात करें तो उन्होंने बताया है कि जब हम ही नहीं सुखी रह पाए तो आप प्लीज हमसे ये सब चीजें एक्सेप्ट ना करें। ना करें। तो थिंग्स आर वेरी सिंपल, कुछ चीजों को लेट इट गो करते जाएंगे तो एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी। और जब हम लेट इट गो करना ही नहीं सीखेंगे, मतलब मैं आपके बारे में बुरा बोल रही हूँ वो भी आपका जिम्मा है, और आप अपने बारे में बुरा सोच रहे हैं ये भी आप ही का जिम्मा है, तो फिर तो आपकी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाएंगी मैम, बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं, मेरी एक नेबर थी, अब तो नहीं है, तो उसको मतलब सास है, ससुर है, पति है, ननंदे भी आकर उनको गालियां देके जाती थी बेचारी को। तो हमको फील होता था, हम नेबर्स थे, तो जब ये आपने क्या, हम वो अपने को कैसे प्यार करे, वो अपने को कोसती थी कि मैं मर जाऊं, तभी वो याद आया आज मेरे को। नहीं नहीं वो मैम, काफी, वैसे काफी बरस पुरानी बात है। हाँ जी, लेकिन बस वही है, कुछ चीजों को लेट इट गो करेंगे तो ही एक्सेप्टेंस पावर बढ़ेगी। अगर हम अच्छा। बैठ जाएंगे तो हमारी एक्सेप्टेंस कम होती जाएगी। हाँ, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी बात थोड़ा बस मिलेंगे तो कभी कह दूंगी उसे। श्योर मैम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, आपकी आवाज आ जाएगी। हाँ, बस आवाज आएगी, अभी म्यूट कर दिया। हाँ जी, हेलो। अब आवाज आ रही है। हेलो मैम बहुत स्लो आवाज आ रही है, बहुत स्लो। मैम, आपका नेटवर्क वीक होगा। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? ज्योति पाटिल जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैम नमस्ते, नमस्ते मैम। मैं ज्योति पाटिल बात कर रही हूँ मैम। नमस्ते बहुत ही मैम। ज्यादा सुंदर लगा आपका आज का, मतलब दिन बन रही रात बन गई ऐसा लग रहा है। बट एक सवाल ऐसा था मैम कि कभी कभी हम सेल्फ लव करते हैं ना, तो लोगों का कहना है कि सेल्फिश है, तो ये सेल्फ लव कभी हमें सेल्फिश तो ना ठहराए? मैम, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। अगर हम खुद को बिल्कुल समय नहीं देंगे, खुद से बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे, और वो भी बुरा है, और अगर इतना प्यार करने लगे कि खुद गर्ज हो जाएं तो वो भी बुरा है। किसी भी चीज में नियंत्रण बना के रखना जिंदगी जीने की कला है। सही मैम, सही बोले। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Welcome.
Anyone else? और किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए? नहीं तो अभी एक 10 मिनट का मेडिटेशन करके फिर सेशन को समाप्त करते हैं। चलिए, किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं है, ऑल क्लियर है? सर ये टॉपिक ही इतना सरल और खूबसूरत है, सेल्फ लव। सिर्फ ध्यान में बैठने की देर है, खुद से प्यार खुद ब खुद हो जाएगा। यस। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अब हम मेडिटेशन करेंगे। सभी लोग फिर से ध्यान के लिए बैठ जाएं। चलो।